हेलो नमस्कार साथियों, सुगम विद्या क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो इस सीरीज के अंदर मैंने आपको नाउन बता दिया, यानी संज्ञा क्या होता है वो भी बता दिया था। उसके बाद में अपना सेकंड टॉपिक था प्रोनाउन, यानी सर्वनाम क्या होता है, वो भी समाप्त हो गया था। और उसके बाद में कल मैंने स्टार्ट किया था एडजेक्टिव, यानी विशेषण क्या होता है। आज अपन की एडजेक्टिव की सेकंड क्लास है, तो इसके अंदर अपन देखेंगे कि एडजेक्टिव के कल मैंने एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी और उसके दो पार्ट्स बताए थे। जैसे पहला पार्ट था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और सेकंड था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आज अपन आगे तीसरा इसका टाइप पढ़ेंगे। आज अपना है टाइप थर्ड, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अपन को ऐसे देख के ही पता लग रहा है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जहाँ पर संख्या का बोध होगा वहाँ पर अपन क्या बोलेंगे कि ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर और अ न्यूमरल एडजेक्टिव इंडिकेट्स हाउ मैनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट इन विच ऑर्डरली दे स्टैंड। यानी ऐसा कोई भी ऑर्डर वगैरह होगा जिसके अंदर अपन को ये पता चलेगा कि वहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, यहाँ पर कितनी कोई भी चीज़ें यानी वस्तु वहाँ पर हैं। जैसे अपन हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, जिस एडजेक्टिव से व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर या उसे न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। यानी वहाँ पर अपन को नंबर का पता लगेगा, जैसे 1, 2, फर्स्ट, 3 इस प्रकार के जो भी वहाँ पर यदि एडजेक्टिव में कोई आते हैं तो वहाँ पर अपन को ये मानना है कि वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। आगे अपन देखते हैं इसके एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल के माध्यम से अपन और भी इसे अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला है ऑल, यानी सब। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे कोई जैसे 5, 6 बच्चे खड़े हैं तो अपन क्या बोलेंगे, सब के सब बच्चे यहाँ पर आओ, तो वहाँ पर अपन ऑल का यूज करेंगे। उसके बाद में 2, ये भी नंबर बता रहा है। फ्यू, जैसे 1 यानी एक, एनी यानी कोई, जैसे फर्स्ट, सम, मैनी, सेवरल, एनफ एंड सेकंड। तो ये जो भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं ये हैं, ये सब एडजेक्टिव ऑफ नंबर के एग्जाम्पल हैं। अपन इसे सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, यानी हाउ टू यूज इन दी सेंटेंस। सेंटेंस फर्स्ट, जैसे राम हैज़ फ्यू, मैनी, एनफ, नो, टू पेन्स। यानी ये बीच में जो भी यहाँ पर जो स्लेश करके लगाए गए हैं ये सब के सब एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ये जो भी बीच में दिए हुए हैं इन सभी से एक ना एक सेंटेंस सही बनेगा। जैसे अपन एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे राम हैज़, पहले अपन फ्यू का यूज करेंगे। जैसे राम हैज़ फ्यू पेन्स, यानी राम के पास कुछ पेन हैं। जैसे दूसरा अपन मैनी का यूज करेंगे। जैसे राम हैज़ मैनी पेन्स, यानी राम के पास बहुत सारी पेन हैं। जैसे तीसरा राम हैज़ एनफ पेन्स, यानी राम के पास में पर्याप्त पेन हैं। राम हैज़ नो पेन्स, यानी राम के पास में कोई पेन नहीं है। जैसे राम हैज़ 2 पेन्स, जैसे राम के पास में 2 पेन हैं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जैसे फ्यू, मैनी, एनफ, नो, 2 ये जो भी यहाँ पर यूज हुआ है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। सेकंड एग्जाम्पल अपन देखेंगे। जैसे ऑल मैन आर मोर्टल, यानी सब के सब मैन है वो कैसे मोर्टल। तो यहाँ पर जो ऑल का यहाँ पर यूज हुआ है, ऑल है वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे अपन देखेंगे थर्ड सेंटेंस। थर्ड में क्या है, द हॉर्स हैज़ 1 टेल एंड 2 आइज। जैसे अपने पास में एक घोड़ा है, उसके पास में अपने पास में एक घोड़ा है, उसके पास में क्या है, एक टेल यानी एक पूंछ है। तो यहाँ पर 1 हो गया, वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। तो और जैसे 2 आइज और उसकी 2 आंखें हैं, तो यहाँ पर 2 है वो भी एक नंबर बता रहा है। जैसे चौथा सेंटेंस, मोहन वॉज द फर्स्ट मैन टू कम। मोहन था जो पहला लड़का था यहाँ पर आने वाला था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट हो गया वो भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे अपन देखेंगे इसके बारे में कोई नोट यहाँ पर दिया हुआ है, तो नोट को अपन पढ़ेंगे अच्छे से। नोट, पहला नोट है यहाँ पर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 टाइप। जैसे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फर्स्ट वन इज, जैसे ए में है डेफिनेट यानी निश्चित, और सेकंड कौन सा होगा, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। जिसमें निश्चित संख्या का बोध हो उसे डेफिनेट एडजेक्टिव बोलेंगे। जिसके अंदर डेफिनेट संख्या उसके बारे में बिल्कुल अपन को परफेक्ट पता चलता है कि ये एक परफेक्ट नंबर बता रहा है, उसे अपन क्या बोलेंगे, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 5, 5 etc। जैसे ये सब के सब नंबर हैं,
ये अपन को एक निश्चित संख्या यानी एक डेफिनेट नंबर बता रहे हैं। जैसे 1 एक डेफिनेट है, 2 वो भी एक डेफिनेट है, 3 है वो भी एक डेफिनेट है, 50 है वो भी डेफिनेट है, और 5th है वो भी एक डेफिनेट है। सेकंड टाइप इसका क्या है, इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। इसके अंदर क्या होगा, नंबर का कोई अपन को एकदम डेफिनेट मालूम नहीं होगा, यानी अनिश्चित। जैसे जिसमें अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर अपन बोलेंगे। जैसे सम यानी कुछ, लेकिन कुछ है लेकिन क्या पता कितना है, उसकी अपन को फिक्स संख्या अभी मालूम नहीं है। जैसे अ फ्यू यानी उससे भी थोड़ा कम, लेकिन थोड़ा कम कितना है। जैसे मैनी यानी बहुत, पर बहुत कितना है। सेवरल जैसे कुछ, लेकिन सेवरल के अंदर कुछ में कितना आता है वो अपन को फिक्स मालूम नहीं है, तो इनको अपन रखेंगे इनडेफिनेट में, और जो मात्रा अपन को फिक्स मालूम होती है उसे अपन डेफिनेट के अंदर रखेंगे। आगे अपन देखेंगे सेकंड रिव्यू, इसका नोट। सेकंड नोट क्या है, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप के होते हैं। जैसे डेफिनेट, यहाँ पर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार के थे, कौन कौन से थे, यहाँ पर अपन देखेंगे, एक मिनट। हाँ, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ये अपन ने दोनों पढ़े थे, तो अपन वापस अपन लेंगे डेफिनेट को। तो डेफिनेट है वो भी दो प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं, पहला है कार्डिनल और सेकंड है ऑर्डिनल। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कार्डिनल, यानी जिसे अपन क्या बोलेंगे हिंदी में, संख्या सूचक, यानी जो संख्या के बारे में बताएगा। जैसे 1, 2, 3, 5 etc। तो ये सब के सब क्या है, कार्डिनल है। और सेकंड है ऑर्डिनल, यानी क्रम सूचक, जिसके बारे में अपन को क्रम यानी एक सीरीज का पता चलेगा। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ etc। ये सब के सब ऑर्डिनल है, यानी एक के अंदर अपन को फिक्स संख्या का पता होगा, वो संख्या अपन को बताएंगे, और दूसरा होगा वो क्रम बताएगा। आगे अपन देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में से कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। यानी जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर में ऐसे वहाँ पर बहुत सारे वर्ड होंगे जो प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाएंगे, परंतु इस स्थिति में इनके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं होगा। यदि वहाँ पर वो प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं लेकिन होते हैं तो वहाँ पर अपन नाउन का यूज उसके साथ में नहीं करेंगे। जैसे अपन देखते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है, मैनी ऑफ देम वर पनिश्ड। जैसे ज़्यादातर लोग थे उनमें से वो उनको क्या कर दिया गया, उन्हें पनिश कर दिया गया, यानी उन्हें सज़ा मिल गई। एनी ऑफ यू कैन प्ले, तुम्हारे में से कोई भी खेल सकता है। ऑल आर श्योर टू डाई, यानी सबको मरना निश्चित है। सम आर बोर्न ग्रेट, यानी कुछ लोग ऐसे जन्म लेते हैं वो बहुत ही ग्रेट होते हैं। फ्यू पे देयर फीस ऑन टाइम, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फीस को जो बिल्कुल टाइम पर जमा करवाते हैं। वन शुड कीप वन प्रॉमिस, यानी हर एक को अपना वादा याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैनी का यूज हुआ, ये भी एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे एनी, ऑल, सम, फ्यू और वन, तो ये सब के सब क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं। आगे अपन देखेंगे मोर सेंटेंस, यानी इनके बारे में और भी थोड़े बहुत ज़्यादा सेंटेंस मैंने लाए ताकि आप और भी इसे अच्छे से समझ पाओ। जैसे आई हैव सम शुगर, यानी मेरे पास कुछ शुगर हैं। तो यहाँ पर सम का यूज हुआ है, वो किसके लिए हुए हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी सम यहाँ पर एक मात्रा बता रहा है। जैसे आई हैव सम बुक, तो यहाँ पर सम का यूज हुआ है ये। जैसे आई हैव सम बुक, तो अपन किताबों को आसानी से अपन गिन सकते हैं, लेकिन शुगर है उसे अपन गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर उसका क्वांटिटी के लिए, और यहाँ पर है वो नंबर, यानी अपन इस बुक्स के बारे में नंबर अपन बता सकते हैं। थर्ड है सम आर ऑनेस्ट, यानी आधे लोग यानी कुछ लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, यानी ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पर सम है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी वो एक सर्वनाम के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है। मैनी एप्पल्स आर रोटन, यानी जो ज़्यादातर एप्पल है वो क्या हो गए, वो सड़ गए हैं, यानी सड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैनी है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के लिए यूज हुआ है। जैसे फिफ्थ सेंटेंस है, मैनी ऑफ देम आर हार्ड वर्किंग, यानी ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या है, हार्ड वर्किंग हैं। तो यहाँ पर मैनी का यूज हुआ है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी वो भी एक सर्वनाम को यहाँ पर है। 6 एग्जाम्पल है, ऑल बॉयज वेंट अवे, यानी सब के सब लड़के हैं वो क्या है, वो यहाँ से बहुत दूर जा चुके हैं। तो यहाँ पर ऑल का यूज हुआ है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे लास्ट एग्जाम्पल अपन देखते हैं,
ही एट ऑल दी फूड, उसने जितना भी खाना था यानी जो पूरा खाना था वो सब उसने खा लिया। तो यहाँ पर ऑल का यूज हुआ है, वो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी ये वहाँ पर एक मात्रा अपन को बताता है। आगे अपन देखेंगे इसका फोर्थ टाइप यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये क्या करता है, ये किसी की ओर यानी इंगित या फिर उसे निर्देशित यानी संकेतवाचक विशेषण अपन इसे बोलेंगे। तो अपन इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि संकेतवाचक क्या वो होता है। तो ऐसे नाम से ही पता चल जाता है कि संकेत यानी वो किसी की ओर या तो इशारा करेगा या उसे इंगित करेगा। डेफिनेशन, एडजेक्टिव विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी क्या होगा, जो किसी की ओर इशारा करेंगे तो यानी उसे पॉइंट आउट करेंगे उसे अपन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। वैसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग व्यक्ति या वस्तु को सूचित या इंगित या उसे निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। यानी उन्हें अपन क्या बोलेंगे, उन्हें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे अपन एग्जाम्पल्स की ओर से देखते हैं यहाँ पर, जैसे दिस यानी यह, अपन जैसे कोई भी यहाँ पर वस्तु पड़ी है उसकी ओर इशारा करेंगे, जैसे दिस बुक इज माइन यानी ये पुस्तक मेरी है। जैसे दैट यानी वह, जैसे दैट टेबल इज योर, जैसे वह टेबल तुम्हारा है। यानी अपन वहाँ पर उसकी ओर इशारा करेंगे यानी इशारा करके अपन बताएंगे तो वो एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंदर आएगा। उसके बाद में है दीज, दोज एंड सच। तो ये सब के सब एग्जाम्पल हैं, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं। आगे अपन इसके सेंटेंस देखेंगे, यानी इसके सेंटेंस में डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसे संकेत में कैसे यानी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, ये लड़का सबसे पहले खड़ा होगा। तो यहाँ पर दिस बॉय है यानी एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला है कि ये लड़का है वो सबसे पहले खड़ा होगा। जैसे सेकंड है, आई डू नॉट वांट टू लीव दैट हाउस, यानी मैंने एक घर की ओर इशारा करते हुए बोला कि मैं उस घर को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ पर है जो दैट यहाँ पर यूज हुआ है वो भी एक एडजेक्टिव है। सच मैन आर नॉट फेथफुल, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वफादार नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सच मैन है तो उन सच की ओर इशारा करते हुए बोला है कि यानी सच मैन आर नॉट फेथफुल, यानी आधे लोग हैं वो बिल्कुल जैसे वफादार नहीं होते हैं। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस है फोर्थ सेंटेंस, दीज काउज आर माइन एंड दोज आर योर्स, जैसे यहाँ पर गाय खड़ी थी जैसे दो अलग अलग जैसे, और तो उसकी ओर इशारा करते हुए बोला कि ये गाय है वो मेरी है और वो वहाँ पर जो गाय खड़ी है वो तुम्हारी है। तो ये भी यहाँ पर जो दीज का यूज हुआ वो और ये दोज, ये बोथ आर क्या है यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। आगे अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है संबंधवाचक जो विशेषण होता है उसके बीच में और संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है वो अपन सेंटेंस के माध्यम से डायरेक्ट समझेंगे। दिस बॉय इज क्लेवर, यानी जो यहाँ पर दिस यूज हुआ है वो एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी दिस यहाँ पर एक लड़के के लिए हुआ है तो ये एक लड़के के लिए बताया गया है तो यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। दिस इज ए बॉय, यानी दिस यहाँ पर है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, यानी उस लड़के की ओर इशारा करते हुए बोला कि ये लड़का क्या है, दिस इज ए बॉय, यानी यह एक लड़का है। दैट बुक इज यूजफुल, यानी यहाँ पर जो दैट यूज हुआ है वो भी एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दैट इज ए बुक, यानी वह एक पुस्तक है तो यहाँ पर दैट है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। दीज एप्पल आर स्वीट, यानी ये एप्पल कैसे हैं, ये सेब मीठे हैं तो दीज यहाँ पर यूज हुआ है वो एक डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। दीज आर एप्पल्स, यानी ये सेब हैं तो यहाँ पर दीज है वो एक डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है और सेंटेंस में इन्हें कैसे यूज करते हैं। आगे अपन देखेंगे पजेसिव, यानी पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या होता है। ये पजेसिव का मतलब होता है यानी संबंधवाचक विशेषण, यानी ये दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन बताएगा। सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। पजेसिव एडजेक्टिव आर शोन पोजीशन ओनरशिप और रिलेशन, यानी पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं वो अपनी पोजीशन बताते हैं, अपना ओनरशिप यानी मालिकाना हक या फिर कोई रिलेशन यानी उनके बीच में संबंध बताते हैं। दे टेल हुज अ थिंग, और वो कोई भी चीज़ वगैरह यानी कोई वस्तु वगैरह होती है उनके बीच में संबंध बताएंगे।
जैसे अपन इसे हिंदी में थोड़ा समझते हैं। वैसे एडजेक्टिव जो अधिकार यानी पोजीशन, स्वामित्व यानी ओनरशिप या संबंध यानी रिलेशन का भाव करते हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे माय यानी मेरा, अवर यानी हमारा, तो अपन बोलेंगे जैसे दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरी है। दिस बुक इज माइन, ये किताबें वो मेरी है। दिस मोबाइल इज योर, ये मोबाइल तुम्हारा है। तो अपन यहाँ पर देखेंगे तो ये अपन को किसी न किसी व्यक्ति का यहाँ पर मालिकाना हक लगता है। जैसे माय यानी मेरा, अवर यानी हमारा, योर यानी तुम्हारा, हीज यानी उसका, हर यानी उसका, यानी ये हर होगा वो लड़की के लिए और हीज होगा वो लड़के के लिए यूज होगा। इट यानी उसका, लेकिन इट जो होगा वो निर्जीव वस्तु के लिए होगा, और देयर यानी उनका। तो ये सब के सब यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के हैं, यानी ये अपना यहाँ पर जो मालिकाना हक यहाँ पर संबंध है वो यानी रिलेशन बताएंगे। अपन इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे दिस इज माय, अवर, योर, हिज, देयर विलेज। जैसे यहाँ पर ये स्लेश के अंदर ये हर एक चीज़ दी हुई है, यदि अपन इन सभी एडजेक्टिव को साथ में मिला करके बनाएंगे तो ये भी एक सेंटेंस बनेगा। जैसे अपन सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज माय विलेज, यह मेरा गांव है। अपन अब यहाँ पर सेकंड टाइप देखेंगे। जैसे दिस इज अवर विलेज, यह हमारा गांव है। दिस इज योर विलेज, यह तुम्हारा गांव है। दिस इज हिज विलेज, यह उसका गांव है। दिस इज हर विलेज, यानी ये लड़की के लिए यूज हुआ है, यानी यह उसका गांव है। दिस इज देयर विलेज, यह उनका गांव है। यानी एक सेंटेंस के अंदर अपन ने अलग अलग एडजेक्टिव को यूज करके एक सेंटेंस के जैसे 5 सेंटेंस अपन ने बना दिए। आगे अपन देखेंगे। इट्स टीथ आर शार्प, यानी उसके तीत कैसे हैं? बहुत ही तेज हैं। हिज मदर इज हेल्दी, उसकी माँ कैसी है? बहुत ही स्वस्थ है। योर सन इज इंटेलिजेंट, आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है। हर रूम इज क्लीन, उसका रूम कैसा है? बिल्कुल क्लीन है, यानी साफ है। आगे इसका नोट है। पहले अपन सेंटेंस को एक बार और देखते हैं। जैसे यहाँ पर माय, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब के सब क्या है? यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर हिज, यहाँ पर योर और यहाँ पर हर, तो ये सब के सब यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। आगे अपन इसका एक नोट देखते हैं। हिज का प्रयोग जब प्रोनाउन के रूप में होता है तो उसके साथ में नाउन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हिज का प्रयोग यदि वहाँ पर प्रोनाउन यानी सर्वनाम के रूप में यूज होगा तो वहाँ पर नाउन का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज हिज, यह उसका है। दिस पेन इज हिज, यानी यह पेन उसकी है। एक बार अपन ने जो भी पढ़ा है उसे एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन का चल रहा था, उसके अंदर आज टॉपिक था एडजेक्टिव की सेकेंड क्लास। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप अपन ने पढ़े। उसके बाद में अपन ने इसके एग्जाम्पल देखे और उसके सेंटेंस भी अपन ने देखे, और जो भी उसके नोट थे, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। उसके बाद में डेफिनेट एडजेक्टिव था वो भी 2 टाइप का था, एक तो कार्डिनल यानी संख्या सूचक और एक ऑर्डिनल था यानी क्रम सूचक, तो ये भी 2 टाइप के थे। उसके बाद में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होते हैं उसके अपन ने जो उसकी पूरी डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल थे वो भी अपन ने देखे, और उसके अपन ने सेंटेंस भी थे वो भी समझे। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में अपन ने उसके सेंटेंस वगैरह थे वो भी देखे, और उसके बारे में डिफरेंस अपन यानी जो एडजेक्टिव ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो भी अपन ने देखा। उसके बाद में पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी जो संबंधवाचक विशेषण होता है वो भी अपन ने देखा। साथियों, सुगम विद्या क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर हम इस सीरीज की कंप्लीट PDF अपलोड करते हैं ताकि आप आसानी से अपने नोट्स बना सकें। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Click the subscribe button to my channel, press the YouTube bell icon and don't miss updates. Thank you.